इतनी चौकोर होती है, ऐसी चौकोर होती है और उस पे सांप सीढ़ी बनी होती है और एक गोटी होती है। ठीक है, चलो उठाओ हाथ जल्दी से। किस किसने सांप सीढ़ी खेली? सबने खेली है, रखो रखो सबने। अब उसमें ऐसी गोटी फेंक देते हैं, फिर उतना चलना पड़ता है। दो चीजें उसमें, तीन चीज मूल है। एक गोटी जिसको फेंका जाता है, और दो है, एक सांप और दूसरी जम के बोलो जरा, सीढ़ी। सांप का क्या काम है? डसा, पूंछ पे लाके छोड़ दिया। सीढ़ी का क्या काम है? नीचे से ऊपर ले जाकर छोड़ दिया। सांप सीढ़ी का गेम सबने खेला है, सबके स्मरण में है कि हम जब चलते हैं, गोटी चलती है, एक कदम, दो कदम, तीन कदम चलते हैं, चलते चलते हमसे अगर कोई पाप सम्मुख में हो जाता है तो बीच में हमारा पाप हमें डस लेता है और नीचे, ऊंचाई से नीचे लाकर छोड़ देता है। और फिर आगे बढ़ते हैं तो कोई सत्संग शिव पुराण का मिल जाता है तो वो सीढ़ियों से फिर ऊपर चढ़ा देता है, फिर ऊपर। सांप सीढ़ी का गेम बता रहा है कि पाप डसता है, नीचे ले आता है, और हमारा पुण्य प्रबल हो, गोटी फेंकी, फिर कदम पर चले, फिर मेहनत करी, फिर आगे बढ़े तो कोई सतगुरु मिल गया, और कोई गुरु मिल गया तो उसने अपनी सीढ़ी से ऊपर चढ़ा दिया, वापिस मंजिल तक पहुंचा दिया। सांप और सीढ़ी का गेम हमको ये बता देता है कि अपने चलते हुए जीवन में अगर हम पाप कर्म में लिप्त रहेंगे तो कब नीचे आ जाएंगे कोई भरोसा नहीं। इसलिए अपने चलते हुए जीवन में शिव महापुराण की कथा सुनते रहोगे, किसी गुरु की शरण में जाते रहोगे तो गुरु सीढ़ी पे से तुम्हें ऊपर चढ़ाता रहेगा। घबराने की जरूरत नहीं है, मंजिल तक पहुंचा दे। चलना तुम्हें पड़ेगा, गोटी तुम्हें बनना पड़ेगा, चलना तुमको है, कदम की कदम तुम्हें आगे बढ़ाना है। हमने पहले भी कथा में कहा, दुनिया का कोई महाराज, दुनिया का कोई बाबा, दुनिया का कोई महाराज, चाहे वो सियोर वाला महाराज हो, चाहे पंडित प्रदीप मिश्रा हो, चाहे दुनिया का कोई बाबा जोगी हो, तुम्हारे दुख को कोई नहीं काट सकता। तुम्हारा दुख तुम्हें काटना है, अपनी मेहनत अपने को करना है, अपनी लगन अपने को लगाना है, अपना कर्म अपने को करना है। जब हम अपनी मेहनत करेंगे और शंकर पर एक लोटा जल चढ़ाते रहेंगे तो निश्चित है कि वो सीढ़ी हमको मिलेगी और हम उन्नति की सीढ़ी पर चढ़कर सांप सीढ़ी का गेम जीत जाएंगे।